नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपने साइंस बहुत पढ़ के रखी है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है और आपसे ना बने तो दुख होता है, और बन जाए तो खुशी होती है। तो आज आपसे मैं पूछ रहा हूँ 30 साइंस के रैंडम क्वेश्चन जो कि एग्जाम सिलेबस में बहुत पूछे जा रहे हैं। क्या आप ये क्वेश्चंस पूरे कर पाएंगे? चेक करिए क्या आप 50% स्कोर ला पाते हैं। वीडियो फ्री है, पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और इस प्रकार के वीडियो रोज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है? द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है? तो द्रव्य 5 अवस्थाओं में पाया जाता है, जिसमें ठोस, द्रव, गैस तो आप जानते ही हैं, प्लाज्मा भी एक अवस्था है और आइंस्टाइन कांस्टेंट भी एक अवस्था है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 5 अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। हवा एक किसका मिश्रण है? हवा एक किसका मिश्रण है? तो हवा जो है तत्व और यौगिक दोनों ही प्रकार का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम ये किसने कहा ऐसा? तो विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और ऐसा सबसे पहले कणाद ने कहा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया है? तो ये मॉडल बहुत सारे हैं, प्लम पुडिंग मॉडल है, वाटरमेलन मॉडल है, और भी कई प्रकार के मॉडल हैं। तो ये सभी परमाणु के लिए मॉडल जो हैं जे थॉमसन के द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से होते हैं? तो एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये 3 अवयव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो द्रव्यमान संख्या अगर निकालना है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम प्लस कर देते हैं तो ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? क्या उत्तर हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जे थॉमसन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? राइट आंसर क्या होगा इनमें से? एक इलेक्ट्रॉन इनमें से क्या होगा? तो चलिए देख लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन नेट आवेश के साथ एक अपरमाणविक कण है जो नकारात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या कहलाता है? तो एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ऑप्शन नंबर जेम्स चैडविक इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कण बोसोन का नाम का संबंध किससे है? तो बोसोन नामक कण जो है ये एसएन बोस के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। किसी तत्व की सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म कौन सा होता है? तो किसी भी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म उसमें उपस्थित परमाणु क्रमांक होता है, जो कि उसमें होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। ऋणावेशित परमाणु या ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या कैसी होती है? ऋणावेशित परमाणु या ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या कैसी होती है? तो तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं?
चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान संभव हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक ट्राइटियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो तत्व के रासायनिक गुणधर्म तत्व के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? तो हेनरी बैकरल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज हेनरी बैकरल ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल का काम क्या होता है? किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? तो किसी भी परमाणु रिएक्टर में जो भारी जल होता है हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिकों का एक ऑक्साइड होता है वह। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है एम्फोटेरिक उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करते हैं? उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, उभयधर्मी जो पदार्थ होते हैं ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह क्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अम्ल वर्षा का पीएच मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त का पीएच मान अनुमानित कितना है? अप्रॉक्स कितना है? मानव रक्त का पीएच मान अनुमानतः कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7.4 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है दूध, मिल्क इनमें से क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मिल्क जो है एक पायस है, इमल्सन है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मक्खन कोलाइड कब बनता है? मक्खन जो है कोलाइड कब बनता है? तो जब मक्खन में जो वसा की गोलियां होती हैं या वसा जो रहता है मक्खन में वो पानी में इधर उधर जब छितर जाती है जो वसा पिघलकर, तब मक्खन कोलाइडी बनता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, स्मोग किसका संयोजन है? स्मोग जो है किसका संयोजन है? तो स्मोग धुआं और कोहरे का संयोजन है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? एक घोल जो होता है ये किसका कोलाइडी विलयन होता है? तो एक घोल जो है द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? किसी गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो आणविक द्रव्यमान उसके वाष्प दाब का दोगुना होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल गैस किसका संयोजन है? वाटर गैस किसका संयोजन है? तो राइट आंसर हो जाएगा, वाटर गैस जो है CO और H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, संयोजन है। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चंस। आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करें, और इसी प्रकार से अगर रोज़ वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और फ्री वीडियो है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आपने जीके बहुत पढ़ के रखा है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे और आपसे ना बने, या कोई आपसे पूछे और आपसे सारे क्वेश्चन बन जाए, तो दोनों ही स्टेज में आपके लिए अलग अनुभव होगा। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में 40 जीके के क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में। तो चेक करिए क्या ये प्रश्न आपसे बन रहे हैं, रैंडम क्वेश्चन है, चेक करिए। स्कोर अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो जरूर शेयर करिएगा। वीडियो फ्री है, पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो अगर इस प्रकार के वीडियो रोज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोज फ्री वीडियो बनाते हैं 3। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, मध्य एशिया में बोगस कोई से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो कि 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त 1400 ईसा पूर्व के थे, निम्न में से किस देवता के अभिलेख यहां से नहीं मिला है?
तो यहाँ पर जितने भी अभिलेख मिले हैं इनमें से किस देवता का अभिलेख नहीं मिला है, तो सोम देवता का कोई अभिलेख नहीं मिला है। बाकी मध्य एशिया के बोगस कोई जो है प्रांत, वहां से प्राप्त अभिलेखों में इंद्र, वरुण, नासत्य इन देवताओं के अभिलेख मिले हैं, सोम के अभिलेख नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास से संबंधित फोक्यो की रचना किसके द्वारा रचित है? भारत के इतिहास से संबंधित फोक्यो की रचना किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या है, किससे रचित है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा फोक्यो की रचना जो है फाहियान के द्वारा रचित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौटिल्य द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? निम्न में से कौटिल्य के द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से बाणभट्ट द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ हर्षचरित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा धर्म आगे चलकर वैष्णव धर्म कहलाया? निम्न में से कौन सा धर्म आगे चलकर वैष्णव धर्म कहलाया? तो राइट आंसर हो जाएगा भागवत धर्म आगे चलकर वैष्णव धर्म कहलाया, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, लिंग पूजा का सबसे प्रथम वर्णन किस पुराण में मिलता है? लिंग पूजा का सबसे प्रथम वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस का राजदूत था किस भारतीय राजा के समय भारत आया था? मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस का राजदूत था किस भारतीय राजा के समय में वह भारत आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज द्वारा लिखी किस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के समय के भारतीय समाज और संस्कृति का वर्णन मिलता है? तो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई उस पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है, जिसमें मौर्य साम्राज्य के समय के भारतीय समाज और संस्कृति का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, बेसनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख किस धर्म के प्रसार का विवरण मिलता है? बेसनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से किस धर्म के प्रसार का विवरण मिलता है? तो बेसनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से जो है ऑप्शन नंबर भागवत धर्म के प्रचार का उल्लेख मिलता है, विवरण मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, भारत के इतिहास में मिले तथ्यों तथा साक्ष्यों के अनुसार सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा कहां से आई? भारत के इतिहास में मिले तथ्यों और साक्ष्यों के अनुसार सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा कहां से आई? तो सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा जो है यूनानियों से आई। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाले कौन थे? भारत में सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाले कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा कुषाण। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाले कौन थे? तो कुषाण इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस काल में आग तथा पहिए का आविष्कार हुआ? निम्न में से किस काल में आग तथा पहिए का आविष्कार हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा आग और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन पुराण है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस ग्रंथ को चतुर्विंश सहस्त्री संहिता, निम्न में से किस ग्रंथ को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से रामायण, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या उत्तर हो जाएगा? महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर महाभारत को जय संहिता और सहस्त्री संहिता इन दोनों ही नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत कितने महाजनपदों में बटा हुआ था?
छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? तो भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी की माता का नाम क्या था? जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का माता का नाम क्या था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इनकी माता का नाम था त्रिशला। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? तो सुधर्मन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? तो सुधर्मन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है जैन धर्म दो पंथों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। इनमें से किस पंथ का अनुसरण करने वाले वस्त्रों का परित्याग करते थे? तो जैन धर्म दो पंथों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। इनमें से जो दिगंबर पंथ को अनुसरण करने वाले थे वो वस्त्रों का परित्याग कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ के नाम से जिन्हें जाना जाता है, विवाह करने वाली यशोधरा किस गणराज्य की राजकुमारी थी? तो महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ से विवाह करने वाली यशोधरा ये थी कौलिय गणराज्य की राजकुमारी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की माता जी का नाम क्या था? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ जिन्हें कहते हैं का पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी ने जो का पालन पोषण किया वो क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, गौतमी जी महात्मा बुद्ध की मौसी थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है शुद्धोधन निम्न में से किस महान व्यक्तित्व के पिता थे? शुद्धोधन इनमें से किन महान व्यक्तित्व के पिता थे? तो शुद्धोधन महात्मा बुद्ध के पिता थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठी शताब्दी के महाजनपद अंग की राजधानी का क्या नाम था? छठी शताब्दी के महाजनपद अंग की राजधानी का नाम क्या था? तो चंपा नाम था राजधानी का। ऑप्शन नंबर अंग की राजधानी, महाजनपद अंग की राजधानी थी चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, प्रियदर्शनी महावीर स्वामी जी की क्या थी? प्रियदर्शनी महावीर स्वामी जी की क्या थी? तो प्रियदर्शनी महावीर स्वामी जी की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के पंच महाव्रत हैं अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असत्य तथा ब्रह्मचर्य। इनमें से महावीर स्वामी द्वारा कौन सा जो है महाव्रत जोड़ा गया था? तो महावीर स्वामी जी ने ब्रह्मचर्य महाव्रत को जोड़ा था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के विवाह के समय उनकी आयु क्या थी? तो महात्मा बुद्ध के विवाह के समय उनकी आयु 16 वर्ष की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ का एक पुत्र था, उनका नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा, तो उनके पुत्र का नाम राहुल था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थान बोधगया निम्न में से किस राज्य में है? महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थान बोधगया किस राज्य में है? तो बोधगया जो है ये बिहार प्रांत में, बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ किसकी रचना है? राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ ये किसकी रचना है? तो ये कल्हड़ की रचना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक ग्रंथ किसकी रचना है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक ग्रंथ जो है ये ऑप्शन नंबर चंद्रबरदाई की रचना है। सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था जिसकी हत्या उसके अपने पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी? तो हर्यक वंश का संस्थापक जिसकी हत्या उसके अपने पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी उसका नाम था बिंबिसार। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हर्यक वंश के किस शासक का उपनाम कुणिक था? तो हर्यक वंश के किस शासक का उपनाम कुणिक था? तो अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस राजा ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो हर्यक वंश का राजा जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उसका नाम था उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, मगध साम्राज्य में किस वंश के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था?
तो मगध साम्राज्य में उस समय नंद वंश का शासन था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइडो स्पीसीज का युद्ध जिसे वितस्तता का युद्ध भी कहते हैं, सिकंदर और किसके बीच में 326 ईसा पूर्व हुआ था? तो हाइडो स्पीसीज का युद्ध जिसे वितस्तता का युद्ध भी कहा जाता है, सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को जीत विश्व विजेता बनने की चाह रखने वाला सिकंदर किस नदी से लौट गया था? तो भारत को जीत विश्व विजेता बनने की चाह रखने वाला सिकंदर जो है ये कहां से लौट गया था? तो ये व्यास नदी से वापस लौट गया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, मगध पर शासन कर रहे नंद वंश के किस अंतिम शासक की हत्या कर चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की? तो मगध पर शासन कर रहे नंद वंश के अंतिम शासक घननंद की हत्या करके चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य के शासक अशोक ने कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात से दुखी होकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ये युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था अशोक ने कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात से दुखी होकर। मगध साम्राज्य के शासक थे। ये युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 269 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। दोस्तों ये थे 40 जीके के क्वेश्चंस। क्या स्कोर रहा आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर अपना स्कोर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार से रोज वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे रोज के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपका कोई भी वीडियो ना छूटे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो फ्री है तो आपके दोस्त जरूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आपने जीके खूब पढ़ के रखी है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपसे बनना चाहिए, क्योंकि आपने जो पढ़ के रखा है जब तक आपसे पूछने पर बताएंगे नहीं आप, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जीके अच्छा है। इस वीडियो में मैं आपसे 30 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं। वीडियो फ्री है तो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की रोज वीडियो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना पड़ेगा, जिससे जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूं आपको मिल सके। वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मुस्लिम सहयोग संगठन, इस्लामिक सहयोग संगठन का स्थापना इनमें से किस दिन हुआ था? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देखते हैं। तो मुस्लिम सहयोग संगठन OIC की स्थापना जो है 25 सितंबर को हुई थी और इसका ईयर है 1969। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, विश्व हास्य दिवस 1998 में सर्वप्रथम कहां पर आयोजित किया गया था? विश्व हास्य दिवस 1998 में सर्वप्रथम कहां पर आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में विश्व हास्य दिवस 1998 में सर्वप्रथम आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पलायन आयोग का गठन कब किया गया था? डेट है 17 सितंबर। ईयर क्या है? उत्तराखंड में पलायन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 17 सितंबर 2017 को। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में पलायन आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 1862 में गठित किए गए इनाम आयोग का उद्देश्य क्या था? वर्ष 1862 में गठित किए गए इनाम आयोग का उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा, इनाम आयोग भूमि संबंधी विवेचना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1862 में गठित इनाम आयोग भूमि संबंधी विवेचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, निम्न में से किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? इनमें से कौन सा देश यूरोप का मरीज कहलाता है? तो टर्की को। राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। टर्की यूरोप का मरीज कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एशिया महाद्वीप का कौन सा देश स्थल रुद्ध देश नहीं है? इनमें से एशिया महाद्वीप का कौन सा देश स्थल रुद्ध देश नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश स्थल रुद्ध देश नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? क्या उत्तर हो जाएगा?
डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोलाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट इनमें से किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का ही अयस्क है क्रायोलाइट। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, मेटाकार्पल्स नामक हड्डी शरीर के किस अंग में होती है? मेटाकार्पल्स नामक हड्डी शरीर के किस अंग में होती है? तो मेटाकार्पल्स होती है कलाई में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक निम्न में से कौन था? तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक इनमें से कौन था? तो मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बंगाल के किस नवाब को कहा जाता है? अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बंगाल के किस नवाब को कहते हैं? तो मीर जाफर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बंगाल के नवाब मीर जाफर को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग के वर्ष 1940 में हुए अधिवेशन में अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया था। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो 1940 के अधिवेशन में अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया और यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा किन दो देशों के बीच का मार्ग प्रदान करता है? ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा किन दो देशों के बीच में मार्ग प्रदान करता है? तो ये इटली और स्विट्जरलैंड इन दोनों देशों के बीच में मार्ग प्रदान करता है ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा स्क्रीन पर, पंबा नदी निम्न में से भारत के किस राज्य में है? पंबा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, पंबा नदी भारत की राज्य केरल में बहती है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय जो है पुणे में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बंधन जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तो उन दोनों परमाणुओं के बीच जो बंध बनता है, बंधन बनता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे सिग्मा बंध बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में लगना शुरू हुए? माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में लगना शुरू हुए? तो माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी कंप्यूटर की जो थी उसमें लगना शुरू हुए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन सा देश हुआ था? जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन सा देश हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार था, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है? आलू का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है? तो पेरू देश जो है आलू का जन्म स्थान माना जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोहिंग्या मुस्लिम मुद्दा मूलतः किस देश से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहिंग्या मुस्लिम मुद्दा मूलतः किस देश से संबंधित है? तो रोहिंग्या मुस्लिम मुद्दा म्यांमार देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर म्यांमार यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? डेट 15 जून है, ईयर क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? 15 जून, ईयर क्या है? तो ईयर है 2001। ऑप्शन नंबर 15 जून 2001 को संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं? एक मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
वर्ष 2004 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष के रूप में मनाया गया था? वर्ष 2004 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो वर्ष 2004 अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 255 मीटर ऊंचा गरसोप्पा जलप्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? 255 मीटर ऊंचा गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो ये शरावती नदी पर बना हुआ है। किस स्टेट में है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, किस राज्य में है ये जोग या गरसोप्पा प्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सर्वाधिक मछलियां पकड़ने वाला स्थान कौन सा है? दुनिया का सर्वाधिक मछलियां पकड़ने वाला स्थान कौन सा है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा दुनिया में सर्वाधिक मछलियां पकड़ने वाला देश जो है इनमें से कौन सा है? तो चीन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। और ग्रैंड बैंक जो है स्थान, वहां पर सबसे ज्यादा मछलियां मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। आजादी के पूर्व निम्न में से किसने कहा था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? आजादी से पहले ही किसने कहा था कि कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है? तो ये बात अरविंद घोष ने कही थी। आजादी से पूर्व ही अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है ये रहा स्क्रीन पर। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास रखता था जिस कारण उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मुगल बादशाह वो कौन सा था? हुमायूं। ऑप्शन नंबर हुमायूं वो मुगल बादशाह था जो ज्योतिष में विश्वास रखता था और सप्ताह के 7 दिन वो 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न। पार्ट्समाउथ की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी? पार्ट्समाउथ की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी? तो ये संधि जापान और रूस के बीच में हुई थी, जिसको पार्ट्समाउथ की संधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव शरीर में टखने में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? मानव शरीर में टखने में जो हड्डी पाई जाती है उस हड्डी का नाम क्या है? तो मानव शरीर के टखने में पाई जाती है हड्डी टार्सल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। टार्सल हड्डी मानव शरीर के टखने में पाई जाने वाली हड्डी है। तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चन जीके के। क्या स्कोर रहा आपका कमेंट बॉक्स में आप शेयर करना चाहते हैं तो जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के पर डे अगर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज के तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फ्री वीडियो प्रोवाइड करते हैं रोज आपके लिए। अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हमें आपके कमेंट का इंतजार है। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपने पढ़ के रखे हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो आपसे बनना चाहिए, तभी एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को आप बेहिचक सॉल्व करते हुए अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैं आपसे इस वीडियो में 30 हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। हिस्ट्री के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो फ्री है तो पूरा देखिएगा। अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसी प्रकार के रोज अगर वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं फ्री प्रैक्टिस सेट पेपर के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। हड़प्पा सभ्यता की खोज इनमें से किसने की थी? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? हड़प्पा सभ्यता की खोज इनमें से किसने की थी? तो दयाराम साहनी जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया था, उस शासक का नाम क्या है? तो वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया था, उस शासक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, वो युद्ध किसके मध्य में लड़ा गया था? तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य में लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य में तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया? बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया? तो मुर्शिद कुली खां यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र करने वाले मुर्शिद कुली खां इस
प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? राइट आंसर क्या है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1856, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में बना, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? क्या उत्तर हो जाएगा? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1858 ईस्वी के बाद में, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड में गृह युद्ध जो था वो कितने वर्षों तक चला था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो 7 वर्षों तक चला था इंग्लैंड में गृह युद्ध, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य भारत में कहां से आए थे? आर्य जो है भारत में कहां से आए थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आर्य भारत में सेंट्रल एशिया, केंद्रीय एशिया से आए थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा स्क्रीन पर, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? तो रामायण और महाभारत की रचना आर्य अवधि में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य या गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? क्या उत्तर हो जाएगा? गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है चंद्रगुप्त, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? क्या उत्तर हो जाएगा? पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? तो बेगम खान और हेमू के बीच में, ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा स्क्रीन पर, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गौरी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी मस्तानी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो खिलजी मुस्लिम शासक था जिसने बिहार प्रदेश को सबसे पहले जीता था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो मुगल काल में सूरत में अंग्रेजों ने अपने कारखाने सबसे पहले स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, सब पहली सहायक संधि इनमें से कौन सी थी? पहली सहायक संधि इनमें से कौन सी थी? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? पहली सहायक संधि निजाम के साथ में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास जी को कहते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पहला चीनी यात्री भारत आया था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता था? निम्न में से किस शासक को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारते थे? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स शाहजहां को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। खालसा पंथ के प्रवर्तक और पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन थे? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य कहां पर आरंभ हुआ था? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कुचिपुड़ी नृत्य कहां पर आरंभ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? क्या उत्तर हो जाएगा? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो महायान संप्रदाय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था?
ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद ईसा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अवतार अगला किसे माना जाता है? तो कल्कि इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अकबर ने निम्न में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया है? सम्राट अकबर ने इनमें से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया है? तो पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर ने करवाया है। राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? इबादत खाना इनमें से किसने बनवाया था? तो अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी? तो रजिया बेगम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन। क्या स्कोर रहा आपका? अगर आप शेयर करना चाहते हैं अपना स्कोर जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो अगर आप इसी प्रकार के वीडियो रोज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करके ऑल वाला नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें रोज आपको वीडियो मिल जाए। आप अपने दोस्तों को भी लिंक ज़रूर शेयर करिएगा, फ्री वीडियो है, आपके दोस्त ज़रूर देखेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जीके के सेक्शन से। अगर आप कुछ समय तक प्रश्नों को नहीं पढ़ते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तो एग्जाम आने से पहले आप 19% क्वेश्चन जो है भूल जाते हैं। वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर्स से लेकर जीके के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा ट्रेंडिंग में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखकर आप अपना रिवीजन करिए या क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। वीडियो पूरा फ्री है तो अंत तक देखिए और आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर आप इसी प्रकार से रोज वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे रोज के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस जो है हाल ही में मनाया गया। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में इंदौर शीर्ष पर रहा, मध्य प्रदेश में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अब तक फास्टैग कार्ड कितने जारी हो चुके हैं? तो हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 1 करोड़ फास्टैग कार्ड जारी हो चुके हैं। किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो संजय गुप्ता को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखने का फैसला किया गया है? तो प्रगति मैदान दिल्ली में यह मेट्रो स्टेशन है, इसका नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखने का फैसला किया गया है। किस राज्य के परिवहन निगम ने व्हाट्सएप सेवा दामिनी शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के परिवहन निगम ने व्हाट्सएप सेवा दामिनी शुरू की है। ये महिलाओं के लिए और उन यात्रियों के लिए हेल्प करेगा जो परिवहन से संबंधित समस्या से परेशान होते हैं। अटल कैंटीन का शुभारंभ कहां पर हुआ है? तो अटल कैंटीन का शुभारंभ हरियाणा राज्य सरकार ने किया है। वाजिद खान का निधन हुआ। वाजिद खान कौन है? तो वाजिद खान एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक लिखी। बॉबी मोरो का निधन हुआ हाल ही में, ये कौन थे? तो बॉबी मोरो का हाल ही में निधन हुआ, ये एक प्रसिद्ध धावक थे।
AESI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो AESI का नया अध्यक्ष संजीव घोटेरिया जी को चुना गया है। इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। किस फाइल ट्रांसफर कंपनी को दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो वी ट्रांसफर फाइल ट्रांसफर कंपनी को दूरसंचार विभाग के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान निसर्ग किन दो राज्यों में टकराने की चेतावनी दी थी? तो निसर्ग नामक चक्रवाती तूफान जो है महाराष्ट्र और गुजरात के तट से टकराया था। किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? तो अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई DRDO ने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित की है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के फोन को लॉन्च किया है? तो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के फोन को केरल सरकार ने लॉन्च किया है। भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है जिनको अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो दीप्ति शर्मा भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, इन्हें अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। किसे हरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है? तो अनीश कपूर ने हरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है। खेलो इंडिया हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया? तो अमित पंघाल और विकास कृष्णन को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। पपुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो सुशील कुमार सिंघल को पपुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। IIFL फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो IIFL फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर रखा गया है। अपने देश भारत ने किसके साथ वर्चुअल समिट का आयोजन किया? तो भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ में वर्चुअल समिट का आयोजन किया। बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णेंदु मजूमदार को बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस देश की जिलो मोल मैरियट बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बन गई हैं? तो भारत की जिलो मोल मैरियट बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बन गई हैं। किस कंपनी ने स्पिता दास गुप्ता को इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो एप्पल ने स्पिता दास गुप्ता को इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। CII के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो उदय कोटक ने CII के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला है। हाल ही में वासु चटर्जी का निधन हुआ। वासु चटर्जी कौन थे? तो वासु चटर्जी एक प्रसिद्ध फिल्मकार थे। किस राज्य सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लर में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लर में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। किस राज्य ने 2023 तक सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2023 तक सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त पुलिस कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की पुलिस विभाग ने डिप्रेशन ग्रस्त पुलिस कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। जारी हाल ही में यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन सी यूनिवर्सिटी जो है शीर्ष पर रही? तो सिन्हुआ यूनिवर्सिटी हाल ही की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में टॉप पर रही। WTO में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो WTO में भारत का अगला राजदूत ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किसने की? तो ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन ने की थी। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के ED का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के ED का मुख्य सलाहकार राजीव टोपनो को नियुक्त किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य केरल बना है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया? तो नीरज चोपड़ा जी को एथलेटिक्स फेडरेशन ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया। किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? तो कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 के लिए सम्मानित किया गया।
संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो काइली जेनर फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में शीर्ष पर रहे। हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू हुआ। डीएलएफ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव सिंह को डीएलएफ का नया अध्यक्ष चुना गया है। किस देश में महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो भारत में महिला एशियन कप 2022 का आयोजन होगा। हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो रोमानिया में राहुल श्रीवास्तव को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। एडिडास ने किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मानुषी छिल्लर को एडिडास ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने खाद्य वन परियोजना शुरू की है? तो खाद्य वन परियोजना केरल राज्य सरकार ने शुरू की है। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। हाल ही की जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में कौन सा राज्य कोविड-19 प्रबंधन में शीर्ष पर रहा था? तो राजस्थान राज्य कोविड-19 प्रबंधन में शीर्ष पर रहा था। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो वीरेंद्र नाथ दत्त नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। किसे UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है? तो UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है M नेत्रा को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने मेघ संदेश एप्लीकेशन लॉन्च किया है। 5वां सर्वाधिक प्रभावित कोविड-19 देश कौन बना था? तो विश्व में 5वां सर्वाधिक प्रभावित कोविड-19 से देश जो है होने वाला भारत हुआ था। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2019 के बीच में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो भारत में अब तक 2012 से 2019 तक 750 बाघों की मृत्यु हुई है। किस राज्य सरकार ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाते हैं। किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किस रेलवे जंक्शन को CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो त्रिची रेलवे जंक्शन को CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है। गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अनिल वल्लरी को गूगल क्लाउड ने अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने कॉलेज में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है? तो असम राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। हाल ही में मोहनी मेहता को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो स्विट्जरलैंड में मोहनी मेहता को राजदूत स्विट्जरलैंड में नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया? तो उत्तराखंड राज्य ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर रहा। हाल ही में कौन सा राज्य प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया? तो मणिपुर राज्य ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है? तो वंदे उत्कल जननी को ओडिशा राज्य ने राज्य गान का दर्जा दिया है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जावेद अख्तर बने हैं। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता? तो किरण मजूमदार शॉ ने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनी? तो गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी। किस देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है? तो न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित सबसे पहले किया है। हाल ही में कहाँ की शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो मध्य प्रदेश में शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की। हाल ही की जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो है गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा। BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य किया गया है? तो BS6 वाहनों पर हरे रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य किया गया है। नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किसे किया गया है? तो नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित रंजीत कुमार को किया गया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।
हाल ही में लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो शोभा डे ने लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक लिखी है। भारत ने बिजली सहयोग के लिए किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने बिजली सहयोग के लिए डेनमार्क के साथ में हस्ताक्षर किए हैं एमओयू पर। किस राज्य सरकार ने 65 वर्ष पुरानी गौहत्या अधिनियम में संशोधन किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 65 वर्ष पुरानी गौहत्या अधिनियम में संशोधन किया है। उड़ीसा हाईकोर्ट का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो सावित्री राठौर को उड़ीसा हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। जगेश मुकाती का निधन हुआ, ये कौन थे? तो अभिनेता थे जगेश मुकाती, जिनका निधन हो गया। हाल की आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 29% वृद्धि हुई है भारत में एशियाई शेरों की संख्या में, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार। हाल ही में अ बर्निंग उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो अ बर्निंग उपन्यास मेघा मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। किस राज्य सरकार ने 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण करने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने 1000 पानी रिचार्ज बोर निर्माण करने की घोषणा की है। किस देश ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय किया है? तो भारत ने अपना पहला कोल एक्सचेंज जो है स्थापित करने का निर्णय किया है। महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो कैथी सुलीवन महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। किस राज्य सरकार ने ट्रू नॉट मशीनों को कमीशन किया है? तो ट्रू नॉट मशीनों को कमीशन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया गया? तो 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया। हाल ही में किसे 2020 के खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार से रतन लाल जी को सम्मानित किया गया। किस राज्य ने दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो राजस्थान में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ चेदोडू योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जगन्नाथ चेदोडू योजना शुरू की है। शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो फिलीपींस देश में शंभू एस कुमारन को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो शोभा शेखर को मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में रहने की लागत के मामले में भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो रहने की लागत के मामले में भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है। गुडईयर के इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं? तो गुडईयर इंडिया के नए एमडी जो हैं संदीप महाजन बने हैं। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे 13 जून को हर साल मनाते हैं। तो दोस्तों ये था आपका 100 क्वेश्चन का जीए। इसमें आपके लिए अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अपने डाउट। चैनल पर अगर आप नए हैं और आप इसी प्रकार से वीडियो पर डे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे रोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो फ्री है, आपके दोस्त ज़रूर देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 इंपॉर्टेंट जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आपने जितनी भी तैयारी की है, अगर आप उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो कुछ समय के बाद क्वेश्चंस आपसे भूलने लगते हैं। तो इस वीडियो को देखकर आप सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकते हैं जो कि परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, फ्री वीडियो है। आप अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में भी ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप इसी प्रकार से रोज हमसे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड करूं मैं आपके लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य सीमा कितनी होती है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य सीमा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का ये नारा हर एग्जाम में पूछा जाता है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास जी को देशबंधु के नाम से जानते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम क्यूरी जी। इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक पेश कहां पर किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा पानी है? तो धरती के तल का लगभग 71% हिस्सा जो है पानी से भरा हुआ है।
धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का रासायनिक नाम है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है? तो नई दिल्ली का वास्तुकार एडविन लुटियंस, जो कि इंग्लैंड से था, है। नवगठित तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो नवगठित तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी हैं। तेलंगाना राज्य कौन से नंबर का राज्य था भारत का? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नासिक किस नदी के किनारे है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी जी थे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग अस्तित्व में आया। पहले यह योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मत्स्य पालन क्षेत्र से संबंधित है नीली क्रांति। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से जाना जाता है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। नेत्रदान में दाता के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में दाता के आंख के कॉर्निया का दान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुए। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र के लेखक हैं। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है? तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार नामक वाद्य यंत्र से है। पटना का प्राचीनतम नाम क्या है? तो पटना का प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्र है। पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पन्ना मध्य प्रदेश में किसकी खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना जो मध्य प्रदेश में स्थित है हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। पराश्रवित तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रवित तरंगों की आवृत्ति होती है, जिन्हें हम सुन नहीं सकते हैं। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 पहला कृत्रिम उपग्रह था। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी को H2O के नाम से भी जानते हैं रासायनिक दृष्टि से। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल हो जाती हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच में हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग शरीर के अंग दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। पारसिक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है पारसिक। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दी गई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुंडा ग्राम वैशाली में भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था।
भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः तमिलनाडु राज्य से संबंधित मानी जाती है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वॉट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहां पर है? तो भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो लगभग 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत का राज्य केरल रबर के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारतीय पुरस्कार इनमें से कौन सा है जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारतीय पुरस्कार है। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा संज्ञा किस खिलाड़ी को दी गई है? तो फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा संज्ञा पेले खिलाड़ी को दी गई है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी स्थित है। फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है? तो फ्यूज तार टिन और शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने शुरू किया? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्सन ली ने वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किया। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ते का मिश्रण है। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत या लीवर का रोग है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी होती है? तो 23.5 डिग्री के कोण पर पृथ्वी अपने धुरी पर जो है झुकी हुई है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भागों पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? तो पृथ्वी तल के 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार अर्थात भूभाग पाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। पृथ्वी पर दिन और रात कहां पर बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। सूर्य पृथ्वी के यानी कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कॉपरनिकस ने सबसे पहले बतलाया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है? तो पेंसिल की लेड ग्रेफाइट की बनी होती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध शरीर के अंग हृदय से है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। और फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन गैस फलों को पकाने में प्रयोग में लाई जाती है। तो ये थे 100 क्वेश्चन। अगर आप इसी प्रकार से और भी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ऑन करके नोटिफिकेशन के लिए ऑल वाला बटन जरूर क्लिक कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। फ्री वीडियो है, आपके दोस्त जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।